नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तालिबान की बर्बरता के बीच योगी सरकार का बड़ा एक्शन। लखनऊ नोएडा के बाद अब देवबंद में भी खोला जाएगा एटीएस कमांडो सेंटर। जहां आतंकियों पर नकेल कसने के लिए यूपी सरकार की अब साफ्ता पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है और तालिबानी समर्थकों पर लगाम कसने के लिए 15 से ज्यादा तेज तर्रार अफसर भी तैनात किए जाएंगे। वही सीएम की कार्रवाई के बाद से ही अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेताओं को बड़ा झटका लगा है। जी हां, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को आतंक के साए से बचाने के लिए योगी सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। अफगानिस्तान में मचे बवाल के बीच तालिबान की बर्बरता को देखते हुए अब यूपी सरकार ने प्रदेश की जनता की सुरक्षा के चलते देवबंद में भी एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का ऐलान किया है। जी हां, जिसके लिए एटीएस को 2000 वर्ग मीटर जमीन भी अलॉट की गई है। यानी कि अब तक जिस तरीके से देवबंद में कुछ अराजक तत्व लगातार माहौल को खराब करने का जो काम कर रहे थे, अब उन पर योगी सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। जी हां, हालांकि आपको बता दें कि लखनऊ और नोएडा में पहले से ही एटीएस कमांडो सेंटर हालांकि खोले जाने की तैयारियां चल रही हैं। नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लखनऊ में अमौसी के पास कमांडो सेंटर खोले जाने का काम पहले से ही शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कई बार देवबंद में आतंकी कनेक्शन हालांकि सामने आ चुका है और अब इसके बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है और अब किसी भी तरीके से लापरवाही ना हो सके, इसके लिए अब देवबंद में भी एटीएस कमांडो तैनात करने की तैयारी में योगी सरकार है। जी हां, दरअसल देवबंद को मुसलमानों का गढ़ कहा जाता है, फतवों का शहर कहा जाता है और देवबंद जिस तरीके से एक मुस्लिम बाहुल इलाका है, जिसमें कुछ अराजक तत्व मुस्लिम समाज की आड़ में लगातार आतंकी संगठनों के साथ मिलकर पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर अक्सर देवबंद से कई आतंकी संगठनों से भी जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार यूपी पुलिस कर चुकी है। हाल ही में जिस तरीके से पिछले दिनों लखनऊ में भी आतंकियों की गिरफ्तारी और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के घुसपैठ और धर्मांतरण गिरोह के पर्दाफाश करने की खबरें सामने आई थी, उसके बाद ही एटीएस के विस्तार की हालांकि लगातार बात की जा रही थी और अब इसीलिए अफगानिस्तान के हालातों को देखते हुए आतंकियों के साए में पलने वाले लोगों पर नकेल कसने का काम योगी सरकार ने शुरू कर दिया है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि सहारनपुर के देवबंद में दारुल उलूम हक्कानिया और जामिया उलूम उल इस्लामिया ये दो सबसे खतरनाक मदरसे हैं जो देवबंद में चल रहे हैं, जिनके नाम पर पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं और ये मदरसे आतंकी रिक्रूटमेंट का अड्डा लगातार बन चुके हैं और भारत के कुछ सेक्युलरिज्म मानसिकता वाले लोग लगातार इन्हें पालने पोषने का काम कर रहे हैं, लगातार इन्हें संरक्षण दी जा रही है, जिसमें सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी का है। तो वही कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, जो कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो भी इस तरीके से आतंकियों को पालने वाले मदरसों को आश्रय देते हुए हालांकि अब तक दिखाई पड़े हैं। और यही नहीं, दरअसल ये भी आपको बताते चले कि देवबंद सबसे ज्यादा खतरनाक जगहों में से एक है, जिसमें तालिबानी सहित विश्व के अधिकांश आतंकवादी संगठनों का सहारनपुर देवबंद के दारुल उलूम मदरसे से संबंध रखते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान से चलती है और लगातार तालिबानी जैसे मानसिकता वाली तालीम देने का काम इस देवबंद में अलग अलग मदरसों में किया जाता है। जी हां, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब तालिबान की बर्बरता के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर के देवबंद में तत्काल प्रभाव से कमांडो सेंटर खोलने का आदेश दिया है। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में लिखा कि योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो चुका है और प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा तेज तर्रार एटीएस अफसरों की यहाँ पर तैनाती की जाएगी। जी हां, इसके अलावा देवबंद में कमांडो सेंटर खोलने के लिए योगी सरकार ने यूपी एटीएस को 2000 वर्ग मीटर जमीन भी अलॉट कर दी है और जल्द ही अब यहाँ पर एटीएस कमांडो सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से चुने हुए करीब 15 से ज्यादा 15 के आसपास तेज तर्रार एटीएस अधिकारियों को एटीएस अफसरों को यहाँ पर तैनाती दी जाएगी। जी हां, और वर्तमान में जो हालात लगातार
लगातार बने हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों को देखते हुए योगी सरकार ने बेहतरीन फैसला लिया है, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का जमकर स्वागत किया जा रहा है। वहीं देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने के फैसले को लेकर प्रदेश की जनता आतंकियों पर नकेल कसने के लिए इसे जरूरी पहल बता रही है, तो वहीं कई लोग अब योगी सरकार से देवबंद सहित तमाम सभी मदरसों पर कड़े प्रतिबंध का आदेश भी जारी करने की मांग लगातार कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले लंबे समय से हम ये देखते आए हैं कि कैसे मदरसों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ तालिबानी तालीम देने का काम ये तमाम मौलवी करते आए हैं, किस तरीके से, और अगर खास तौर पर देवबंद की बात की जाए तो कैसे देश विरोधी फतवे एक के बाद एक देवबंद में जारी किए जाते हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जो अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, किस तरीके से तालिबान ने कब्जा कर वहां पर लोगों को उनका जीना दुभर कर दिया है, और कई ऐसी स्थिति अब जो भारत में अलग अलग जो ऐसे इलाके हैं जहां पर देवबंद जैसे मानसिकता और तालिबानी वाले मानसिकता वाले लोग रहते हैं, उन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। और इसीलिए अब उत्तर प्रदेश को आतंक के साए से बचाने के लिए योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और अब यही दरअसल बड़ी वजह है कि जो लगातार तालिबानी वाले मानसिकता के लोग उत्तर प्रदेश में अब तक सरकार चलाने का काम कर रहे थे, उनकी बौखलाहट साफ तौर पर सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने जिहादी मानसिकता को दिखाया था, और कैसे अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार देते हुए उन्होंने उनकी तुलना उन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से की थी, जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए न जाने कितने बलिदान दिए हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान शर्मनाक बयान देते हुए दिखाई पड़े थे, हम सब ने देखा था। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अखिलेश यादव की बौखलाहट बार बार सामने आ रही है, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके से आतंकी संगठनों को श्रेय देने का काम कर रहे थे, किस तरीके से प्रदेश में लगातार अराजकता वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम ये तमाम सरकारें अपने कार्यकाल में कर रही थी। लेकिन जब से 2017 से योगी की सरकार बनी है, योगी सरकार ने साफ तौर पर अपने पहले शपथ में ही साफ तौर पर चेतावनी दी थी तमाम अपराधियों को कि जो भी अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में अपराध करना छोड़ दे, नहीं तो योगी सरकार अपने हिसाब से उन पर नकेल कसने का काम करेगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कहीं जैश के आतंकी पकड़े जाते हैं तो कहीं अलकायदा के आतंकी पकड़े जाते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से तालिबान ने जो अफगानिस्तान में साफ तौर पर अपना प्रमाण दिया है अपनी मानसिकता का, अब ऐसे हालात कहीं देवबंद में भी ना बनते हुए नजर आए, इसको खास ध्यान रखते हुए योगी सरकार ने साफ तौर पर यह बड़ा फैसला लिया है। और यूपी से आतंकी किस्साएं को खत्म करने के लिए अब एटीएस की विशेष तैयारी कर ली गई है, जिसमें साफ तौर पर एटीएस की टीम को वहां पर तैनात किया जाएगा। और वहां पर जो आसपास के इलाके हैं, सहारनपुर से लेकर तमाम अलग अलग ऐसे इलाके हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कब्जा है, जो मुस्लिम कौम की आड़ में सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के साए को, आतंकियों के मंसूबों को बढ़ाने का काम करते हैं। और इसलिए अब योगी सरकार ने प्रदेश की जनता की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला साफ तौर पर लिया है। जी हाँ, और हालांकि इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर लगातार सनसनी मची हुई है। लगातार एक और विपक्षी इस पूरे बड़े फैसले को लेकर कर्राते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं प्रदेश की जनता योगी सरकार का इस पर बड़े फैसले का स्वागत करती हुई दिखाई पड़ रही है। लोग साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि योगी सरकार एकदम फुल एक्टिव मोड पर है, और अब जिहादियों की मानसिकता को खत्म करने का काम किया जा रहा है। जिहादियों की नसों में इस्लाम को भरने वाले अब देवबंद में एटीएस का कमांड सेंटर होगा, और अब तेजी से काम योगी सरकार कर रही है। जी हाँ, इसके अलावा लोगों का यह भी साफ तौर पर कहना है कि पूरे देश में अब इसकी जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये आतंकी मंसूबे वाले लोग अपने पैर पसारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग जगह से, जिस तरीके से तमाम अलग अलग आतंकी संगठनों के तमाम अलकायदा से लेकर तमाम जैश और हिजबुल के तमाम जो सरगना के मेंबर उन्हें पकड़ा जा रहा है, इसी को देखते हुए अब लोग पूरे
प्रदेश में फैसले को बढ़ाने की बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये लोग पूरे देश को बर्बाद कर देंगे और पूरे देश को अब ऐसे फैसले की जरूरत है। तो वहीं लोग ये भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये तालिबानी जैसी मानसिकता यही मदरसा और देवबंद जैसे कट्टर जगहों से पनपती है, इन्हें खत्म करने का काम जल्द से जल्द योगी सरकार करे। और अब जो योगी सरकार ने फैसला लिया है ये वाकई बेहद ज्यादा जरूरी और सराहनीय कदम योगी सरकार की ओर से लिया गया है। जी हाँ, तो जिस तरीके से अफगानिस्तान में लगातार हालात बने हुए हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों से आतंकी गतिविधि करते लोग पाए गए हैं, इसी की एवज में, इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी साफ तौर पर प्रदेश की जनता की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। और अब साफ तौर पर लखनऊ और नोएडा के बाद अब देवबंद में भी एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का फैसला योगी सरकार की ओर से लिया गया है, जिसके बाद लगातार विपक्षी नेताओं की बौखलाहट, उनकी घबराहट सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।